आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जीवन जीने के लिए सकारात्मक सोच समझ होनी चाहिए और ये सिर्फ भगवत गीता के ज्ञान से ही हो सकती है। जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है वह अपने जीवन का लक्ष्य जानता है। इस वीडियो में हम कुछ गीता के सकारात्मक जीवन जीने के लिए क्वेट्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं और मेरा के सभी विचारों से मुक्त होकर मनुष्य को परम शांति मिलती है। इंसान जब मैं और मेरा सब सोच से मुक्त हो जाता है तो उसे संपूर्ण शांति मिलती है। जिसका जन्म हुआ है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितने की जो मर चुका है उसके लिए जन्म। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक मत करो। जन्म हुआ तो मृत्यु जरूरी है और मृत्यु हुई तो फिर जन्म भी जरूरी है। इसलिए जो अंतभाव है उसके लिए दुख ना करो। खुशी एक मन स्थिति है और इसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं। सखा एक भाव है और उसमें किसी भी बाहर की बात का कोई लेना देना नहीं है। अपने लिए इसे आसान बनाइए, व्यवस्थित हो जाइए और वर्तमान में जिए। आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियाँ आपकी खुशी को नहीं छीननी चाहिए। अपने लिए काम को आसान बनाओ, सच और इस पल में जियो। आपके रोज़मर्रा के काम आपकी खुशी को नहीं छीनना चाहिए। इस प्रकार गीता मानव भाग्य को पूरी तरह से मानव हाथों में रखती है। इसकी दुनिया नियतिवादी नहीं है, लेकिन ना ही ये अंधे संयोग की अभिव्यक्ति है। हम अपने आप को और अपनी दुनिया को उसी के अनुसार आकार देते हैं जो हम मानते हैं और सोचते हैं और जिस पर काम करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह तो गीता का कहना है कि इंसान का भाग्य उसके अपने हाथ में है। दुनिया कोई निश्चय नहीं है और ना ही यह अंधा संसार है। हम अपने धर्म का उत्थान करके और सही सोच और व्यवहार करके अपने और दुनिया को बनाते हैं, चाहे अच्छे काम हो या बुरे काम। जो सुख दीर्घ अभ्यास से मिलता है, जो दुखों का अंत कर देता है, जो पहले विष के समान होता है पर अंत में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। यह खुशी जो लंबा अभ्यास से आती है, जो दुख का नाश कर देती है, जो पहले विष जैसी लगती है लेकिन बाद में अमृत जैसी लगती है, यह खुशी अपने मन की शांति से होती है। आत्मज्ञान आपके मन पर मौजूद सभी दैत्यपूर्ण कार्यों को राख में बदल देता है और आपको आंतरिक शांति देता है। आत्मज्ञान अपने मन में द्वंद्व के सभी कर्मों को भस्म कर देता है और आपको आंतरिक शांति देता है। खुशी की कुंजी इच्छाओं में कमी लाना है। सुख की चाबी इच्छाओं के काम करने में है। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या खुद को नीचे गिरा सकता है। उसी तरह क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु स्वयं होता है। इंसान अपने आदमी की मेहनत से उधार जा सकता है या नीचे खिंच सकता है, एक ही तरह से, क्योंकि हर एक इंसान अपने खुद का दोस्त या दुश्मन है। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बनता है। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो होता है। भौतिक संसार में सभी सुखों का आरंभ और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में आनंद असीमित है और उसका कोई अंत नहीं है। सारे भोग जो दृश्य जगत में मिलते हैं उनकी तो शुरुआत और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में जो भोग मिलता है वह अनंत है और उसका कोई अंत नहीं है। अनेक जन्मों तक निरंतर प्रयास करने से व्यक्ति सभी स्वार्थी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ध्रुव प्रार्थना से और बहुत सारे जन्म के बाद कोई व्यक्ति अपनी सभी स्वाभाविक इच्छाओं से शुद्ध हो जाता है, जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त करता है। तुम उनके लिए शोक करते हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी तुम बुद्धिमानी की बातें बोलते हो। बुद्धिमान ना तो मरे हुओं के लिए शोक करता है और ना ही जीवितों के लिए शोक करता है। तुम उन लोगों के लिए दुखी रहे हो जिनके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम सही बात भी बोल रहे हो। बुद्धिमान लोग ना तो मरने वालों के लिए और ना ही जीने वालों के लिए दुखी होते। इस क्षण भंगुर संसार का सामना बिना किसी लालच या भय के करो। जीवन के विकास पर भरोसा रखो और तुम्हें सच्ची शांति
प्राप्त होगी। इस अनित्य दुनिया को किसी तरह की क्षति या भय के बिना मिलो। जीवन के विकास में भरोसा रखो और तुम सच्ची शांति को प्राप्त करोगे। देहधारी आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर ही वास्तव में नाशवान है। आत्मा जिस शारीरिक शरीर में है वह आदि से है, अष्टाध्यायी है और अनंत है। बस शरीर ही होता है जो वास्तविक रूप से नया होता है। शांति और सम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है। शांति, शांतता, मौन, समत्व और शुद्धता ये मन के शासन है। कारण और परिणाम, भावनात्मक विपरीतताओं सहित ऐसी चीज़ें हैं जो आती हैं और जाती हैं। यह ज्ञान आपको उन सभी को सहने में मदद करता है। कर्म और फल एक दूसरे के द्वंद्व अनुभव को लेकर आते और जाते हैं। यह ज्ञान तुम्हें सब कुछ सहने में मदद करता है। जहाँ कहीं भी मन भटकता है, बाहरी संतुष्टि की खोज में बेचैन और विचलित रहता है, उसे भीतर ले जाएं। उसे स्वयं में विश्राम करने के लिए प्रशिक्षित करें। जहाँ भी मन भटक रहा हो, बेचैन और भेद में अपने से बाहर की खुशी की तारीख में उसको अंदर ले जाओ। उसको आत्मा में रहने के लिए तैयार करो। इस आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं। वासना, क्रोध और लोभ, इन तीनों का त्याग करो। यह स्वतः विशेष नरक के 3 दरवाजे हैं। काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को छोड़ दो। स्वार्थी कार्यों से बचना एक प्रकार का त्याग है, जिसे संन्यास कहते हैं। कर्म के फल का त्याग दूसरा है, जिसे त्याग कहते हैं। निष्काम कर्म एक प्रकार का त्याग है, जिसको संन्यास कहते हैं। कर्म का फल त्याग करना दूसरा त्याग है, जिसे त्याग कहते हैं। कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं, जबकि अन्य लोग जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ पैदा करते हैं। जो सुख दीर्घ अभ्यास से मिलता है, जो दुखों का अंत कर देता है, जो पहले विष के समान होता है पर अंत में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। धीरे धीरे अभ्यास करने से जो खुशी आती है, जो दुख खत्म कर देती है, जो शुरू में जहर जैसी लगती है लेकिन फिर अमृत जैसी लगती है, इस प्रकार की खुशी अपने मन की शांति से उठती है। भौतिक संसार में सभी सुखों का आरंभ और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में आनंद असीमित है और उसका कोई अंत नहीं है। सारे सुख जो दृश्य जगत में मिलते हैं उनकी शुरुआत और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में जो सुख मिलता है वह अनंत है और उसका कोई अंत नहीं है। जो संदेह करता है उसके लिए ना तो ये लोक है और ना परलोक है और ना ही कोई सुख है। संदिग्ध लोगों के लिए ना तो ये दुनिया है, ना परलोक है और ना ही खुशी है। मृत्यु किसी पुराने कोट को उतारने से ज़्यादा दर्दनाक नहीं है। सभी कार्य सावधानी पूर्वक करुणा से निर्देशित होकर करो। सभी काम ध्यान से करो। काम के पीछे लगन होना चाहिए। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से बुद्धि द्वारा हृदय में ईश्वर को देखते हैं, और कुछ लोग ज्ञान के योग से, और कुछ लोग कर्म के योग से। लेकिन कुछ लोग ब्रह्म को नहीं समझते, लेकिन दूसरों से सुनकर पूजा करने लगते हैं। वे जो सुनते हैं उस पर दृढ़ विश्वास करके मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। कुछ लोग बुद्धि के द्वारा ध्यान से मन में भगवान को देखते हैं, कुछ ज्ञान के योग से और कुछ काम के योग से। कुछ लोग ब्राह्मण को नहीं समझते, लेकिन दूसरों से सूर्य करके पूजा करने लगते हैं। वो भी सुने हुए चीज़ में अपने पूर्ण विश्वास से मृत्यु को पार कर जाते हैं।